हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स पर। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता ही है कि मैं टॉपिक वाइज जो वीडियो लेकर आता हूं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि जब भी नई वीडियो आए वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मुग़ल अम्पायर। ठीक है, ये सारी मुग़ल अम्पायर जो है टॉपिक है, मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी है। तो आपको बार बार बुक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे ही इस वीडियो में मैंने डाले हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, हु इनवाइटेड बाबर टू अटैक इंडिया। तो बाबर को किसने इनवाइट किया था इंडिया पर अटैक करने के लिए? दौलत खान लोधी, ठीक है, गवर्नर ऑफ पंजाब। और इनके साथ राणा सांगा भी था जो मेवाड़ का राजा था। ठीक है, तो इन्होंने जो बाबर को इनवाइट किया था इंडिया पर अटैक करने के लिए। तब जो दिल्ली सल्तनत पर किसका राज था? इब्राहिम लोदी का। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको तो आपने बिल्कुल रट लेना है। तो पहली जो बैटल हुई है पानीपत की वो कब हुई है? कब हुई है? इन 1526। ठीक है, 1526 में किनके बीच हुई? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो बाबर जब इंडिया पर अटैक करने आया था तो पहली लड़ाई उसकी ये पानीपत की लड़ाई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर फेमस बैटल्स ऑफ बाबर। ठीक है, तो जो बाबर है उसकी फेमस बैटल्स कौन कौन सी है जब उसने इंडिया पर अटैक किया था? तो पहली तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया था 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसको तो बिल्कुल आपने रट लेना है। तो फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए वो आपकी कि किसके बीच हुई थी और जो कहाँ पर हुई थी आपको पता ही है पानीपत में, और कब हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो फेमस बैटल्स हैं बाबर की, तो बैटल ऑफ खनवा इन 1527। ठीक है, ये जो ईयर्स हैं वो सीरियल ऑर्डर में ही है, आपको इसको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानीपत की 1526 में हुई थी, खनवा की 1527 में, और जो चंदेरी की वो 1528 में, और जो घाघरा की है वो 1529 में। तो जो पहली बैटल है खनवा की वो किसके अगेंस्ट थी? राणा सांगा के। ठीक है, तो पहले तो राणा सांगा ने इसको बाबर को इनवाइट किया था कि वो अटैक करे दिल्ली के ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो बाद में उसका आपस जो मतभेद हो गए थे तो इनकी आपस में भी लड़ाई हो गई थी। तो नेक्स्ट जो बैटल थी चंदेरी की वो किसके साथ हुई? मेदनी राय जो एक राजपूत था। जो थर्ड बैटल थी वो किसके साथ थी? मोहम्मद लोधी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बैटल है वो पानीपत की और खनवा की, ये दोनों ही आपने अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना है। ठीक है, किसके अगेंस्ट थी और कब हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइटल वॉज टेकन बाय बाबर आफ्टर द बैटल ऑफ खनवा। तो कौन सा टाइटल लिया था खनवा की लड़ाई के बाद? गाजी की। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू एंटाइटल हिमसेल्फ बादशाह। तो पहला रूलर कौन है जिसने बादशाह की जो उपाधि ली थी? वो है बाबर। सो नेक्स्ट, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तुझके आए बाबरी। ठीक है, तुझके बाबरी और बाबरनामा भी जिसे कहते हैं। तो ये किस लैंग्वेज में थी? तर्किश में। ठीक है, तुर्किश लैंग्वेज में थी ये तुझके बाबरी और बाबरनामा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? तुझके आए बाबरी और बाबरनामा। तो ये किस लैंग्वेज में थी वो भी आपने याद रखना है, तुर्किश लैंग्वेज में थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन पर्शियन। ठीक है, जो पर्शियन लैंग्वेज है जिसको हम फ़ारसी बोल देते हैं, तो उसमें जो बाबरनामा बुक थी उसको ट्रांसलेट किसने किया था फ़ारसी लैंग्वेज में? तो किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो आपने बिल्कुल ये जो मेरी वीडियो है इसमें सारे ही जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपने ये बिल्कुल अपने नोट ज़रूर कर लेने हैं, या फिर आप ऐसे ही अगर याद कर सकते हो तो बार बार मेरी वीडियोस देखते रहो तो आपको याद हो जाएंगी। तो अब्दुल रहीम खाने खानन जो थे उसने जो फ़ारसी लैंग्वेज में ट्रांस किया था बाबरनामा और तुझके बाबरी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बाबर डाइड, अब बाबर की डेथ कब हुई? इन 1530। ठीक है, तो जो 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। उसकी बॉडी को पहले आरामबाग आगरा में दफनाया गया था। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कहाँ पर दफनाया गया था, तो आरामबाग आगरा में। बाद में क्या है, उसको जो काबुल का जो आरामबाग है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था उसकी बॉडी को, और वहाँ पर फिर दफना दिया गया था। तो जो बाबर है उसको जो काबुल का जो अम्पायर है वो भी कहते हैं, एम्पायर जो है राजा अफ़गानिस्तान का जो शासक है वो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बाबर था वो ओरिजिनली कहाँ पर रूल कर रहा था, तो अफ़गानिस्तान में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाबर को कहाँ दफनाया गया था, पहले आरामबाग आगरा में, फिर उसकी बॉडी को कहाँ, आरामबाग एट काबुल ले जाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मुगल्स, तो मुगल्स कौन थे? ठीक है, तो मुग़ल कौन थे? वो डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान, तो जो चंगेज़ खान है उसके उत्तराधिकारी थे मुगल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बाबर ओरिजिनली रूल ओवर, तो हमने पीछे जो डिस्कस कर लिया है कहाँ पर था ओरिजिनली, वो कहाँ से था, फरगना अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो काबुल का शासक भी कह देते हैं इसको, और अफ़गानिस्तान का भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल अम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जो मुग़ल अम्पायर, जो मुग़ल सल्तनत हुई है उसका जो फाउंडर किंग कौन है? बाबर। ठीक है जी, आपको पता चली गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन इंग्लिश, तो किसने किया था? मैडम बेब्रिज ने, तो इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और फ़ारसी लैंग्वेज में किसने किया है? रहीम खाने खनन ने। हु इंट्रोड्यूस्ड आर्टिलरी इन इंडिया एंड गन पाउडर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिलरी क्या होता है कि तोपखाना जिसे बोल देते हैं, तो तोपों की लड़ाई जो मतलब जो लड़ाई स्टार्ट हुई है वो किस राजे ने की है? तो किसने की है? बाबर ने। ठीक है, पानीपत की लड़ाई में जो इब्राहिम लोदी था उसके पास बहुत ज़्यादा जो आर्मी थी, इसीलिए उसने जो बाबर ने आर्टिलरी यूज़ करके उनके ऊपर जीत प्राप्त कर ली थी। गन पाउडर यूज़ किया और आर्टिलरी, तोप चलाकर। ठीक है, तो जो इब्राहिम लोदी था उसको हरा दिया। सो नेक्स्ट, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ बाबर। ठीक है, तो पीरियड क्या है बाबर का? जो रूलिंग पीरियड है वो है 1526 से 1530। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सक्सेसर ऑफ बाबर, तो अब जो बाबर के बाद कौन राजा बना, कौन बना था? आपको पता ही है, हुमायूं। ठीक है, पहले वो उसका जो रूलिंग पीरियड था वो 1530 से 1540 तक था। ठीक है, तो जो दूसरा उसका रूलिंग पीरियड था वो है 1555 से 1556। तो 2 टाइम वो जो किंग बना, पहले वो 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से लेकर 1556 तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड हुमायूं, तो हुमायूं को किसने हराया था? शेर शाह सूरी इन 1539 बैटल ऑफ चौसा, जो चौसा की जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी को जो हुमायूं को हराया था। और कनौज की जो बैटल हुई थी 1540 में, उसमें भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो चौसा की लड़ाई है वो किस किस के बीच हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। और कब हुई थी? 1539 में। और जब कनौज की बैटल के बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया तो वो किंग बन गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी, तो रियल नेम क्या है उसका? फरीद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मास्टर कैडर में आ चुका है, 2017 के मास्टर कैडर पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मुगल एम्पायर वॉज डाइड आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी। तो कौन सा जो मुगल एम्पायर है जिसकी जो डेथ है लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ उससे गिरने के बाद हुई है, वो कौन है? हुमायूं। तो उसकी डेथ जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन उसका सक्सेसर था, कौन राजा बना, राजगद्दी पर कौन बैठा था? अकबर इन 1556। तो जो हुमायूं का बेटा अकबर था वो 1556 में जो राजगद्दी पर बैठा था। और कहाँ बैठा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एट कलानौर। ठीक है, तो कलानौर में वो बैठा था, तब उसकी एज 14 ईयर्स थी। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकबर से। कब राजगद्दी पर बैठा था? 1556 में। तो कहाँ पर? एट कलानौर। और एज कितनी तब उसकी? 14 ईयर्स। तो ये आपने बिल्कुल माइंड में बिठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो जो सेकंड बैटल हुई है पानीपत की वो कब हुई है? इन 1556, जब जो अकबर है वो राजा बना था तभी हुई थी, अकबर वर्सेस हिमू। ठीक है, तो ये अकबर और हिमू के बीच में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच हुई थी? अकबर और हिमू की। वो बिल्ट बुलंद दरवाज़ा, किसने बुलंद दरवाज़ा बनाया है? तो अकबर एट फतेहपुर सीकरी। और अकबर ने बनाया है, कहाँ पर बनाया है? एट फतेहपुर सीकरी। तो जब उसने गुजरात पर अपनी जीत की थी तो 1572 में, तब ये बुलंद दरवाज़ा उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो किसकी याद में, किस विक्ट्री की याद में वो बनाया गया था? गुजरात की विक्ट्री के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्सेस वर अबॉलिश्ड बाय अकबर। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन से टैक्स जो थे वो अकबर ने बंद कर दिए थे? एक जजिया टैक्स एंड पिलग्रिमेज टैक्स। ठीक है, जो धार्मिक स्थान की यात्रा के लिए जो जाते थे वहाँ उस पर जो टैक्स लगता था उसको भी अकबर ने हटा दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। अब जो मुगल एम्पायर है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी है? पार्शियन, जिसको हम फारसी बोल देते हैं। सो व्हेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट। तो जो हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस जो ये बैटल है। तो ये जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी? 18 जून 1576। ठीक है, तो ये इसकी डेट है जब हुई थी 1576 में। तो किस किस के बीच में हुई थी? महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर्स आर्मी। ठीक है, जो अकबर की आर्मी थी और उसका लीड कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। तो मोस्टली ये सीधा ऐसे ही बन जाता है, महाराणा प्रताप वर्सेस राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच ये जो बैटल हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज इबादत खाना सेट अप टू डिस्कस द रिलीजियस अफेयर्स। तो जो इबादत खाना बना था वो कहाँ पर बनाया था? जहाँ पर धार्मिक जो डिस्कशन चलती थी वो कहाँ पर था? एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में एक तो बुलंद दरवाज़ा था और एक जो इबादत खाना बना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने। ठीक है, तो ये रैंक होते थे, तो रैंक वाइज जो सिस्टम था उसको मनसबदारी सिस्टम कह देते हैं। इसमें जाट और सवार गिने जाते थे, किसके कितने जाट और कितने सवार हैं उसके पास, तो उसके हिसाब से उनका डेजिग्नेशन होता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो बीरबल है उसका जो अकबर के दरबार में जो उसके 9 जेम्स थे, 9 नवरत्न थे, तो उनमें से एक था, सबसे जो बुद्धिमान था, बीरबल। तो उसका ओरिजिनल नेम क्या था? महेश दास। तो ये टाइटल अकबर ने उसे एक टाइटल दिया था, क्या था वो? राजा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे जो अकबर ने राजा का टाइटल दिया है वो किसको दिया है? बीरबल और महेश दास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या है? महेश दास। हु रोट अकबरनामा और आइने अकबरी। तो किसने लिखी है ये बुक? अबुल फजल ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है।
कि जो अकबरनामा है वो किसने लिखा है, अबुल फजल ने। हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, तो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, टोडरमल। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार मास्टर कैडर में आ चुका है जी, कि जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था वो कौन है, वो टोडरमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नवरत्न आर देयर इन अकबर्स कोर्ट, जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया है 9, तो 9 नवरत्न थे अकबर के कोर्ट में, जैसे अबुल फजल, बीरबल, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, ये सारे क्या थे, उनके कोर्ट के 9 जेम्स थे। सो व्हाट वाज द पीरियड ऑफ अकबर, तो जो अकबर का जो रूलिंग पीरियड था वो क्या था, 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस किंग है मुग़ल अम्पायर का। तो साथ ही इन्होंने एक जो दीन इलाही, एक जो रिलीजन है वो बनाया था, दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों का सत्कार का उन्होंने कहा था कि हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु एस्टैब्लिश दीन इलाही, तो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर, तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ अकबर, तो अकबर के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था, कौन बैठा था, जहांगीर। ठीक है, सो कब उसका जो रूलिंग पीरियड क्या था, 1605 से लेकर 1627 तक, और उसको सलीम भी कहते थे। ठीक है, जो उसका निक नेम था सलीम भी था। सो नेक्स्ट, हु वॉज नोन एज बादशाह बेगम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसको बादशाह बेगम कहा जाता है, नूर जहाँ को। ठीक है, वाइफ ऑफ जहांगीर, तो जहांगीर की जो पत्नी थी उसको बादशाह बेगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी को क्या कहते हैं, तुझके जहांगीरी। ठीक है, ये भी किस लैंग्वेज में थी, पर्शियन में। ठीक है, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी वो किस में थी, वो तुर्किश लैंग्वेज में थी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो तुर्किश लैंग्वेज में थी, लेकिन जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ नूर जहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो नूर जहाँ है उसका एक्चुअल नेम क्या था, रियल नेम क्या था, मेहर उन निसा। ठीक है, शी इज़ द विडो ऑफ शेर अफ़गानी, तो ठीक है, पहले उसकी जो मैरिज थी शेर अफ़गानी से हुई थी, लेकिन बाद में जो जहांगीर ने उसके साथ मैरिज कर ली थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज टॉम वाज मेड बाय नूर जहाँ इन आगरा, तो किसकी टॉम जो नूर जहाँ ने बनवाई है आगरा में, इत्माद दौला, तो फादर ऑफ नूर जहाँ, जो कि नूर जहाँ का फादर था, उसकी जो टॉम थी वो आगरा में नूर जहाँ ने बनवाई थी। तो कई बार सीधे क्वेश्चन जैसे ही पूछ लिया जाता है कि इत्माद दौला की जो टॉम है किसने बनाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उसकी बेटी नूर जहाँ ने कहाँ बनाई है, आगरा में। सो हु वॉज द सक्सेसर ऑफ जहांगीर, तो जो जहांगीर का सक्सेसर है, जो जहांगीर के बाद राजगद्दी पर बैठा है, तो वो कौन था, शाहजहाँ। ठीक है, उसका रूलिंग पीरियड क्या है, 1628 से लेकर 58 तक। ठीक है, तो रियल नेम क्या था उसका, खुरम। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। एक तो जो सक्सेसर कौन है जहांगीर का, शाहजहाँ है, और उसका रूलिंग पीरियड क्या है, 1628 से 1658 तक, और उसका जो रियल नेम है वो खुरम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज महल, तो यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गलत लिख हो गया, मुमताज महल है ये, तो उसका जो असल नाम था वो क्या था, तो क्या था उसका, अर्जमंद बानो बेगम। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि मुमताज महल का जो रियल नेम था वो क्या था, अर्जमंद बानो बेगम। हु बिल्ट ताजमहल, ये आपको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। ठीक है, तो कितना टाइम लग गया था इसको, 22 ईयर्स लग गए थे इस जो ताजमहल पूरा बनने के लिए। हु विजिटेड ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन, तो शाहजहाँ के जो शासनकाल में कौन किसने विजिट की थी, तो वेर्नियर एंड टावेर्नियर, तो जो दोनों फ्रेंच थे, और निकोलो मानुकी जो था वो इटालियन था। इन तीनों ने जो
जो शाहजहाँ के दिन में शासनकाल में विजिट की थी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द टॉम्ब ऑफ शाहजहाँ? तो शाहजहाँ की टॉम्ब कहाँ पर है? तो ये है इन आगरा, ताजमहल, ताजमहल में। ठीक है, तो ताजमहल आपको पता ही है किस सिटी में है, आगरा में। तो उसकी जो वाइफ की टॉम्ब है, जो उसकी वाइफ की कबर है, उसके पास ही जो शाहजहाँ की भी कबर बनाई गई है। ठीक है, तो जो ताजमहल बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, वो किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज़ महल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मुमताज़ महल की जो टॉम्ब है वो ताजमहल में थी। उसके बाद जो शाहजहाँ है उसकी टॉम्ब भी वहाँ पर बना दी गई थी। सो नेक्स्ट है, हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ? तो शाहजहाँ का सबसे बड़ा जो सन था उसका क्या नाम था? दारा शिको। ठीक है, तो सीरियल ऑर्डर में मैंने चारों जो सन हैं उनके नाम लिखे हैं। सबसे पहले था जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको, उसके बाद शुजा, और उसके बाद औरंगजेब एंड मुराद। तो इन चारों के बीच में बाद में राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए जो बहुत ज़्यादा बैटल्स हुई थी, स्ट्रगल हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बहादुरगढ़ फाउट? तो जो बहादुरगढ़ की लड़ाई है वो कब हुई थी? तो मैंने जो ऊपर आपको बताया कि जो शाहजहाँ के चारों सन्स थे उनके बीच में जो राजगद्दी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, वो आपस में लड़ने लगे थे। तो जो बहादुरगढ़ की लड़ाई है वो इसी सक्सेशन में हुई है कि कौन राजगद्दी पर बैठेगा। तो इन फरवरी 1658 में दारा वर्सेस शुजा। ठीक है, जो दारा और उस शुजा के बीच में हुई थी फरवरी 1658 में। जो धर्माट बैटल किसके बीच हुई थी? दारा वर्सेस औरंगजेब एंड मुराद। तो दारा का किसके साथ लड़ाई हुई थी? औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा के विरुद्ध लड़ाई ये की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरी ये जो बैटल्स हुई हैं वो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हुई हैं और 1658 में हुई हैं। ठीक है, जब शाहजहाँ की डेथ हो गई थी तो उसके बाद ये लड़ाइयाँ राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हुई हैं। सामूगढ़ की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, सामूगढ़ की, दारा शिको वर्सेस औरंगजेब। ये मास्टर कैडर 2017 में पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि जो सामूगढ़ की बैटल है वो किससे रिलेटेड है? तो साथ में ऑप्शंस में औरंगजेब उन्होंने दिया हुआ था। सो नेक्स्ट, खंजवा की लड़ाई जो हुई है औरंगजेब वर्सेस शुजा। तो जो खंजवा की लड़ाई हुई है वो औरंगजेब और शुजा के बीच हुई है। और देवतराई की जो हुई है दारा वर्सेस औरंगजेब। जो सारी जो बैटल्स हैं ये 1658 में हुई हैं। ठीक है, इनमें कन्फ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। ये सारी जो बैटल्स हुई हैं 1658 में हुई हैं। और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किस किस के बीच कौन कौन सी जो बैटल हुई है। जो लास्ट बैटल हुई थी देवतराई की, तो दारा वर्सेस औरंगजेब हुई थी। तो औरंगजेब ने जो दारा को मार दिया था और हरा दिया, और ख़ुद जो उसने राजगद्दी पर बैठ गया था। तो फ्रेंड, ये आपने बिल्कुल इसको नोट कर लेना है, क्योंकि एक बार तो आपको याद नहीं होगा ये सारी, तो इनको नोट कर लो या फिर मेरी वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको जो पूरी तरह माइंड में वो फिट हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब? तो औरंगजेब का रूलिंग पीरियड क्या था? तो AD 1658 से लेकर 1707 तक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु इज़ कॉल्ड द जिंदा पीर? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल टेकन बाय औरंगजेब? तो कौन सा टाइटल लिया है औरंगजेब ने? तो कौन सा लिया है? आलमगीर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो उसे जिंदा पीर कहा जाता था, सेकंड उसने कौन सा टाइटल लिया है? आलमगीर का। सो नेक्स्ट, नेम द बुक रिटन बाय औरंगजेब। तो जो औरंगजेब ने बुक लिखी है उसका क्या नाम है? फतवाए आलमगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज औरंगजेब डाइड? तो औरंगजेब की जो डेथ है वो कब हुई है? AD 1707, वरीड एट दौलताबाद। तो 1707 में उनकी डेथ हुई है और उनकी जो कहाँ पर उनको दफनाया गया था? दौलताबाद में। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बन जाता है कि औरंगजेब ने कौन सा सिटी बनाया? तो औरंगाबाद जो सिटी है वो औरंगजेब ने बनाया है। हु बिल्ट बीबी का मकबरा? ठीक है,
तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने। और कहाँ पर है? एट औरंगाबाद। ठीक है, तो सीधा कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि बीबी का मकबरा कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए औरंगाबाद में। और बनवाया किसने है? औरंगजेब ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस सिख गुरु को जो औरंगजेब ने शहीद करवा दिया था, एग्जीक्यूट करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, जो 9th सिख गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी के फादर थे, उनको 1675 में जो औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवा दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इटालियन ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग जहांगीर रेन? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस जो इटालियन जो ट्रैवलर था वो जहांगीर के राज दरबार में आया था? पेत्रा वाले। ठीक है, तो ये जो इटालियन ट्रैवलर था वो जहांगीर के समय जो उनके कोर्ट में आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रॉट टोबैको ड्यूरिंग जहांगीर रेन इन इंडिया? तो टोबैको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो किसने किया था? पोर्टुगीज़, जिसको हम पुर्तगाली के बोल देते हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और प्रोडक्शन स्टार्टेड इन हिज रेन, और जहांगीर के समय ही जो टोबैको है उसकी प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई थी। तो कई बार क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं किस राजे के समय जो है जो टोबैको की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई थी? तो किसके हुई थी? जहांगीर के। और लेकर कौन आया था जहाँ पर? पोर्टुगीज़। ठीक है, जिसको पुर्तगाली बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन सेंट बाय ईस्ट कंपनी टू सिक्योर रॉयल पैट्रनेज? तो ईस्ट कंपनी ने सबसे पहला जो पर्सन जहाँ पर जहांगीर के पास भेजा था वो कौन सा था? टू गेट दी रॉयल पैट्रोनेज। तो जो कौन था वो? विलियम हॉकिंस इन 1608 में आया था। तो बाद में कौन आया? थॉमस रो इन 1615। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन आया था? वो विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये आपने याद रख लेना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। को जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे कंट्री में आई थी, तो सबसे पहले वहाँ उनसे उनका कौन सा इंसान जो पर्सन था वो इधर आया था जो जहांगीर के कोर्ट में टू गेट रॉयल पैट्रोनेज? तो कौन था? और विलियम हॉकिंस। और उसके बाद कौन आया 1615 में? थॉमस रो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेटर रिटन बाय औरंगजेब टू गुरु गोविंद सिंह जी। तो जो उस लेटर का क्या नाम है, उस लेटर को क्या कहते हैं जो औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार जो ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, PS टेट में आ चुका है और C टेट में आ चुका है। ठीक है, तो क्या है उस बुक का नाम? उस लेटर का नाम जफरनामा। तो किस लैंग्वेज में, ये भी पता होना चाहिए, तो किस लैंग्वेज में ये लिखी थी लेटर? इन पर्शियन लैंग्वेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट मुगल रूलर? लास्ट टाइप नहीं हुआ, हु वॉज द लास्ट मुगल रूलर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो लास्ट मुगल रूलर कौन था? बहादुर शाह जफ़र। जब 1857 में जो पहला जो रिवॉल्ट हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तब जो बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली में उन्होंने जो रिवॉल्ट करने वाले क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा घोषित किया था। तो जो लास्ट मुगल रूलर है वो है बहादुर शाह जफ़र। सो नेक्स्ट, व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? तो तीसरी जो बैटल हुई है पानीपत की वो कब हुई है? 1761 में हुई है। और किसके बीच हुई है? आलमगीर वर्सेस मराठास। ठीक है, तो पहली किसके बीच हुई थी आपको पता है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, कब हुई थी? 1526 में। तो सेकंड जो हुई है वो कब हुई है? 1561 में। किसके बीच हुई थी? अकबर एंड हेमू के बीच में। और जो थर्ड बैटल है वो 1761 में हुई है, आलमगीर वर्सेस मराठास। ठीक है, ये तीनों ही आपने बिल्कुल इनको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, लर्न कर लेने अच्छे से। हु मेड हमाजू टॉम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमाजू टॉम है वो किसने बनवाई है? हाजी बेगम ने। ठीक है, हाजी बेगम कौन थी? जो हमाजू की वाइफ थी, उसने बनवाई है। हु मेड
इत्मादुद्दौला मार्बल टॉम, जो ऊपर हमने क्वेश्चन ये डिस्कस कर लिया था, नूरजहाँ ने बनवाई है इत्मादुद्दौला की जो मार्बल टॉम है, ठीक है, जो उनकी जहाँ पर उनको दफनाया गया है, तो उन टॉम जो वहाँ पर बनाई हुई है वो किसने बनवाई है? नूरजहाँ ने, ठीक है। इत्मादुद्दौला क्या था? नूरजहाँ का फादर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट फतुहत ए आलमगीरी, ठीक है, जो फतुहत ए आलमगीरी है वो किसने लिखी है? ईश्वर दास। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फतुहत ए आलमगीरी है वो ईश्वर दास ने लिखी है। हु टुक अवे तख्ते तौस, पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड, तो कौन ले गया जे? नादिर शाह इन बैटल ऑफ करनाल 1739 में। अब नादिर शाह ने जो प्लंडर किया था इंडिया को, तो उस बैटल में, करनाल की बैटल में, वो मोहम्मद शाह और जो नादिर शाह के बीच में जो बैटल हुई थी 1739 में, तब क्या था? वो जो तख्त तौस था वो, जिसे पीकॉक थ्रोन कहते हैं, एंड कोहिनूर डायमंड जो है वो नादिर शाह ले गया था। सो हु बिल्ट जामा मस्जिद इन दिल्ली, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनी हुई है किसने बनवाई है? तो किसने बनवाई है? शाहजहाँ ने, ठीक है। और इसी के साथ शाहजहाँ ने और भी बहुत सारे जो बिल्डिंग्स बनाई है, जैसे रेड फोर्ट, तख्त तौज, ठीक है, जो तख्त तौज नादिर शाह 1739 में ले गया था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है मास्टर कैडर में कि कब जो नादिर शाह ने प्लंडर किया था इंडिया को, तो 1739 में, ठीक है। तो 1739 में जब उसने अटैक किया था, वो तख्त तौज को ले गया था। तो शालीमार बाग लाहौर में, ठीक है, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो और जो बाग्स हैं वो किसने बनवाए हैं? शाहजहाँ ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट अकबर्स टॉम, तो अकबर की जो कब्र है वो किसने बनवाई है? जहांगीर ने। कहाँ पर है? सिकंदरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अकबर की टॉम्ब है वो कहाँ पर है? सिकंदरा में, आगरा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। मेरी वीडियोस को बार बार देखो, ताकि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो बनाए हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अकबर की टॉम्ब कहाँ पर है? तो सिकंदरा में, आगरा में। और अगर पूछ लिया जाए किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। तो मेरे जो सारे क्वेश्चंस मैंने ऊपर बनाए हैं उसमें से दो तीन क्वेश्चन और बन जाते हैं। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेशन से मेरी वीडियो देखी तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोटबुक पर नोट करते जाओ, अगर नहीं तो फिर मेरी वीडियोस को बार बार देखो, ताकि आपको जो पूरे क्वेश्चंस है वो अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। तो ये जो मुग़ल एम्पायर का टॉपिक था, ये हमने एक ही वीडियो में सारा पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो इससे बाहर शायद ही आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो वो चांसेस बहुत कम है। मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हुए हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, तब के जैसे आज मैंने एक जो पूरी मुग़ल एम्पायर की एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो ऐसी और वीडियोस के लिए आपने तो मेरे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।